ट्रेजर एनएफटी में एक नया अपडेट आया है, ठीक है ना। वो नया अपडेट ये है, वो ईद के मौके पर ऐसा एक अपडेट आया है जिसमें कहा गया है कि जितना पैसा आप डालेंगे, यानी कि अगर आप 86 यूएसडीटी डालते हैं तो आपको 86 यूएसडीटी का बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 169 यूएसडीटी डालते हैं तो 169 का मिल जाएगा। मतलब वही है, 6989 यूएसडीटी डाल देते हैं तो आपको 6989 यूएसडीटी मिल जाएगा। ये एक अपडेट आया है। और अब तक का जो पैटर्न रहा है इन सभी कंपनीज का, ये फर्जी एप्स का, वो यही है कि जब इस तरह का कोई लिक्विडेटिव ऑफर आए, मतलब अभी तक जहां 1%, 2%, 5% पर डे की बात की जा रही थी, अचानक से जो पैसा आप लगाएंगे वो डबल हो जाएगा। चाहे आप नए हो, पुराने हो, कोई लेवल का चक्कर नहीं है। आप जितना पैसा डालोगे उतना पैसा ही तुमको दे देंगे। तो आप समझ जाओ, बिना कुछ किए आपको पैसा मिल रहा है। मतलब कि अब आपको समझ जाना चाहिए कि कंपनी का जो है देहावसान होने वाला है। जल्दी ही इसके बुरिया बिस्तर समेट के जाने की तारीख आने वाली है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पोस्ट की, मैंने बताया कि HAHM के नाम पर एक फर्जी पॉन्जी स्कीम चल रही है। प्ले स्टोर में उसकी ऐप मौजूद है। 5 लाख से अधिक डाउनलोड उस समय थे और अब 10 लाख से अधिक उसमें डाउनलोड हो चुके हैं। और उसके कमोबेश मैंने हर पहलू पे बात की थी, किस तरह से वो फर्जी कंपनी है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई उनके बंदे सामने नहीं, ना तो उनके एम्प्लॉइज के बारे में किसी को पता है। सब फर्जी वेबसाइट बना रखी है, फर्जी डेटा डाल रखा है, बस केवल एक पॉन्जी स्कीम चलाई है। और भारत और पाकिस्तान समेत 2-3 देशों में इस तरह की स्कीम फैली हुई है और पिछले कुछ महीनों से लोग इसमें पैसे डाले जा रहे हैं, लोग इसको रेफर कर रहे हैं। और इससे कुछ लोग जो ऊपर चुनिंदा लोग होते हैं जो पैसे कमाते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई भी पॉन्जी स्कीम जब मार्केट में आती है तो शुरुआत के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको भरोसे में लेने के लिए, पिग बुचरिंग स्कैम जिसकी परिभाषा यही होती है कि जब तक वो किसी को भरोसे में नहीं लेंगे वो और लोगों को कैसे ज्वाइन कराएंगे। तो ये वही लोग होते हैं जो पहले किसी और स्कीम में जुड़े होते हैं, उसके पहले किसी और स्कीम में जुड़े होते हैं। इनको पता होता है कि ये सारी जो फर्जी स्कीम्स आती हैं वो ज्यादा समय के लिए नहीं आती हैं। वो सब मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिएगा। तो उस वीडियो के पोस्ट करने के बाद कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। कुछ ऐसे चमन चूड़िए थे जिन लोगों ने कमेंट लिखना शुरू किया कि ये मेरा तो विड्रॉल आ रहा है। अच्छा, इसमें से ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की होती है जो सीधे सीधे अभद्र भाषा में बात करते हैं। गालियों से नीचे बात करने की उनकी आदत नहीं होती है, क्योंकि सच्चाई वो देखना नहीं चाहते। किसी भी लॉजिक का कोई जवाब नहीं होता उनके पास, जस्ट बिकॉज उनके विड्रॉल्स आ रहे हैं। या फिर जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो जुड़े होते हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे लोग मोटिवेशन के लिए, या टेलीग्राम ग्रुप मोटिवेशन के लिए, सुबह ही एक स्क्रीनशॉट आ जाता है कि भैया ये देखो मेरा तो इतना पैसा बना, इतना मैंने विड्रॉल कर लिया। तो वो उसी में खुश रहते हैं, वो अपनी अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं। तो इस तरह के लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए। किसी ने कहा कि तूने जो है ट्रेजर एनएफटी से पैसे ले लिए हैं, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी का मार्केट थोड़ा खराब हो रहा है और उसकी वजह से, HAHM की वजह से, तो HAHM को डाउन करने के लिए तुम जो है ट्रेजर एनएफटी के बारे में तो वीडियो नहीं बनाते हो, उनसे पैसे लेकर के तुम इनको नेगेटिव इनका वीडियो बना रहे हो। तो मुझे लगा यार मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था। हालांकि मैं अपने हर लाइव में, हर कमेंट सेक्शन में, जहां पे भी लोग पूछते थे, मैं कहता था कि HAHM और ट्रेजर एनएफटी दोनों ही चाइनीज एप्स हैं। ये अलीबाबा 40 चोर की दुकान जो कई सालों से इंडिया के अंदर चल रही है, जिन्हें पता है, जो कि भारत और पाकिस्तान को हमेशा निशाना बनाते हैं, उनको मालूम है कि इस देश में तो ठगी करना बहुत आसान है। बहुत ही आसानी से 2-4 हजार, 5,000 करोड़ रुपए जब उनको चाहिए तब वो ऐसा जाल डालते हैं और निकाल के लेके चले जाते हैं। पहले थोड़ा तरीका अलग था। पहले जॉनसन जॉनसन के नाम पर, कैनेडियन सोलर के नाम पर, डॉल्चे के नाम पर, ऐसी तमाम सारी कंपनियां आप लोगों देखोगे ना, कई टाटा के नाम पे भी चल रही थी। लेकिन वहां पर क्या था कि बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व था, म्यूल्स लेना, नए बैंक अकाउंट ढूंढना, ये सारी चीजें। अब पैटर्न चेंज कर दिया इन लोगों ने। अब नया पैटर्न लेकर के आए हैं जिसमें कि एक HAHM में रिव्यूज एंड रेटिंग के नाम पर, जो कि रिव्यूज रेटिंग कोई नहीं खरीदता। जोमेटो का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। जोमेटो को मैंने टैग भी किया हुआ है ट्विटर पे, आप जाके देख सकते हैं, एक्स पे। तो उनका जवाब भी जैसे आएगा मैं आप तक पोस्ट करूंगा। कोई एसोसिएशन नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। और दूसरा जो है वो NFT के नाम पर ये जो ट्रेजर NFT चल रहा है, और जिसको दावा किया जाता है कि पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, सारे दावे फर्जी हैं। कोई 4-5 साल से नहीं चल रहा है, पिछले 8-10 महीने से ये इनकी गतिविधियां शुरू हुई हैं। और जब भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन शुरू होती है तो शुरुआती दिनों में एकदम से पीक पर नहीं होता है मामला, ठीक है ना। ये सब समथिंग यही जून जुलाई अगस्त के आसपास से शुरू हुआ है। जून जुलाई अगस्त के बाद से लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू किया है। और ऐसे लोगों को जो कि पिछले किसी ऐप में इस तरह के लीडर बने घूमते हैं, उन लोगों को ये लोग हायर करते हैं, अप्रोच करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनका शुरुआत में उनको मालूम होता है कि इस तरह की चीजों को अगर प्रमोट करेंगे तो शुरुआत वाले लोगों को पैसा बनता है। हर पिरामिड स्कीम का यही पैटर्न होता है। शुरुआत
शुरुआत में जो लोग जुड़ जाते हैं वो कुछ पैसे कमा लेते हैं, फिर वो अपनी कमाई दिखा दिखा करके, फ्लॉन्ट कर करके और लोगों को जोड़ते हैं, और जब ये कंपनियां भागती हैं अंत में, तब जो है बहुत सारे लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो ये नया पैटर्न है उन्हीं चाइनीज ग्रुप के द्वारा, जो चाइनीज ग्रुप पहले से भी यहां ऑपरेट कर रहे थे। अब तो अगर आप लोग देखो, वैसे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था कि ये कंपनी ऐसी है वैसी है, वहां रजिस्टर्ड है, ये फर्जी नाम है, दिमाग का डोमेन कब आया, क्या ट्रैफिक है क्या नहीं है, वो सब चीजें मैंने बना रखी थी इसमें भी। आप इनके प्ले स्टोर में जाके देखोगे, कमेंट सेक्शन देखो, बिल्कुल सेम चीज, इनफैक्ट कॉपी पेस्ट, डिस्प्ले पिक्चर तक चेंज नहीं करी है। मतलब जो HAHM में था सेम ट्रेजर NFT में था। और ये आमतौर पर जो पैटर्न पहले हमने देखा वो यही होता है कि जब तक कोई पुरानी ऐप चल रही है ना, उसी बीच में ये लोग क्या करते हैं, भागने से 3-4 महीने पहले कोई और ऐप लॉन्च कर देते हैं, लोगों का रुख उस तरफ जाता है, और ये खुद ही लोग जो है नेगेटिव सेंटीमेंट जो है मार्केट में दौड़ाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो तो भागने वाली है और अब उसमें पैसे लगाओ। तो वही लोग जो स्टार्टिंग में यहाँ पर पैसे कमा चुके होते हैं वो वहां भाग जाते हैं, यहाँ की चीजें धराशायी हो जाती हैं, नए लोग जुड़ते नहीं है। इस वजह से ये सारे सिस्टम जो है जानबूझ करके बंद किए जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब कंपनी बुरिया बिस्तर बांध के चली जाती है, फिर आप इनके वो जो सर्टिफिकेट जो दिखाते हो ना नीचे वालों को ज्वाइन कराने के लिए, ट्रेजर NFT का यहाँ रजिस्ट्रेशन है वहां रजिस्ट्रेशन है, जा पाओगे? जो इंडिया में रजिस्टर्ड स्कैम है, मुझे बता दो कि कौन से ऐसे स्कैम जो इंडिया में रजिस्टर्ड थे जिससे कि तुमने पैसे रिकवर कर लिए। इतिहास गवाह है, चाहे आप सहारा उठा लो, उसके बाद मतलब वो तो चलो सरकार उसमें इन्वॉल्व है, सरकार उसमें मदद करने की बात कर रही है, तमाम कमेटियां बन गई, क्या पैसा आया? नहीं आया। हाल ही में टॉरस ज्वेलरी हमने देखा, पैसा यूक्रेन चला गया, लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, इंडिया में सब कुछ कर लिया, क्या पैसा आया? नहीं आया। हाई बॉक्स, क्या पैसा आया? कुछ लोगों को थोड़ा मोड़ा पैसा गेटवे शेटवे से आया था, अदरवाइज सारा पैसा डूबा हुआ है। इसके बाद PCL रोहतक, क्या पैसा आया? नहीं आया। इसके अलावा इसके बीच में आपने बहुत सारी RPC, RGA, मैंने ही कितने ASL, कितने सारे मैंने ही एप्लीकेशंस बीच में आपको आगाह किया था कि ऐसी सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सब पॉन्जी स्कीम के तहत चलती हैं और इनका जाना तय होता है, और अंत में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अंत में पैसे गवाते हैं, अपने जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं इसमें। किसकी वजह से? ऊपर वालों की वजह से, क्योंकि वो ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसा लालच देते हैं। और ऐसे लोग थाने जाकर के शिकायत भी नहीं करते, तो सरकारें भी इन्वॉल्व नहीं होती, और जब तक ये पैसा दे रहे होते हैं तब तक किसी को स्कैम लगता नहीं है। अभी बताया गया, इनकी जूम मीटिंग थी उसमें बताया गया, उसमें कहा गया कि जो रिस्क नहीं लेगा, रिस्क से इश्क करो, फलाना है ढिमका है, तो करो रिस्क से इश्क, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बदतमीजी करते हो कमेंट में आकर के, बात करने की तमीज नहीं है, मुंह खोल करके सिर्फ गाली निकलती तुम्हारे, क्योंकि ऐसे ही लोग ज्यादातर यहां पर जुड़े। तुमको क्या लगता है कि कोई बड़े अच्छे प्रोफेशन के लोग इसमें जुड़े होते हैं? ज्यादातर लोग, अच्छा जो अच्छे प्रोफेशन के होते हैं ना, वो फालतू की बातें नहीं करते, उनको पता है स्कैम है, वो सुन लेते हैं, उनको भी ठीक है, चलो ठीक है, मालूम ही है हमको। तो ऐसा कई बार हुआ है, कुछ लोग आते हैं, आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं, लास्ट में बोलते हैं हमें तो पता ही है, जब तक चल रहा है कमा लेंगे। भाई ये बताओ तुमको किसका पैसा मिल रहा है? क्या ये कंपनी कोई रेवेन्यू जनरेशन कर रही है? नहीं कर रही है, कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। ना तो HAHM कोई रिव्यूज बेच रहा है, ना ही कोई ये NFT का मामला है। भाई NFT मतलब अगर कोई कंपनी है वो कहीं से पैसा बना रही है, बना करके वो तुमको फायदा दे, समझ में आता है, लेकिन उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हर आदमी उस कंपनी से पैसे ही कमा रहा है। और तो कंपनी पैसे कहां से कमा रही है? कंपनी कहां से रेवेन्यू जनरेट कर रही है? मतलब मैं 100 रुपए लगा करके मेरे को भी 150 रुपए मिल रहे हैं, तुझे भी 100 रुपए लगा के 150 रुपए मिल रहे हैं, और वो कंपनी का कोई व्यवसाय है नहीं। NFT, भाई जिन चमन चूड़ियों को FD, जो बैंक की FD होती है ना, उसकी डेफिनेशन नहीं पता, आज के पहले वो NFT के बारे में नहीं जानते थे। अभी भी पूछ लोगे NFT का फुल फॉर्म क्या होता है तो नहीं पता होगा, लेकिन वो बंदर की फोटो चिपकाए हुए छाती पे आप बता रहे हैं कि वो ट्रेजर NFT, जस्ट बिकॉज थोड़े से विड्रॉल्स, वो कहते हैं ना कि शुरुआत में विड्रॉल्स आते हैं तो उसको देखकर कॉन्फिडेंस भारी हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि अब तो सब कुछ बेच के लगा दो भाई, अब तो मामी का, दादी का, चाचा का, मामा सबका लगा देगा भाई, इसमें सबको जोड़ लेता है, क्योंकि इसमें एक प्रेशर दिया जाता है, इसमें आपको बोला जाता है कि आपको कम्युनिटी बिल्ड करना है, लोगों को लाके ज्वाइन करना है, बड़े बड़े गैदरिंग्स होती है। क्या जरूरत है? मुझे बता दो क्या जरूरत है? अगर ट्रेजर NFT एक NFT का एक्सचेंज है तो ठीक है ना, एक्सचेंज है, जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। लेकिन यहां पर जानबूझ करके एक रेफरल सिस्टम बनाना, नीचे ज्वाइन कराने में बोनस देना, दिस एंड दैट, ये सब चीजें सिर्फ इसलिए कराई जाती हैं
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिस्टम से जुड़े, वरना इनको पूछेगा कौन, कुत्ता नहीं पूछेगा इनको। अगर इस तरह की जो लिक्रेटिव स्कीम ना देना तो इनको कोई कुत्ता भी ना पूछे। तो जानबूझ करके इस तरह के पैटर्न्स बनाए जाते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाया था। इस पे पूरी डिटेल रिसर्च एक भाई ने की थी, लिंक नीचे दे रहा हूं। अब सारी चीजें बताना, कहना कि हाँ ये चाइनीज ऐप है, प्रूव करना, इनके कोडिंग तक देख लो सारे चाइनीज में, वो सब चीजें बताना, कंपनियों की जो फर्जीवाड़ा है वो सबको पता है। और सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि अगर ये फर्जीवाड़ा करते हैं तुम किसको शिकायत करने जाओगे, कौन सुनेगा ये बताओ। यहाँ इंडिया में तुमको लगता है कोई सुनेगा, या पाकिस्तान में कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। डूब गया तो डूब गया। तो जिसको रिस्क लेना है, रिस्क से इश्क है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है अवेयर करना, हमारा चैनल साइबर क्राइम की अवेयरनेस के लिए ही बना हुआ है। इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स हो या और भी साइबर क्राइम के अलग अलग मामले, अलग अलग तरीके, अलग अलग पैतरे समय समय पर मैं आपको बताता आया हूं, आगे भी बताता रहूंगा। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काफी सालों से हूं और मैं एक अपना कोर्स भी लॉन्च किया। उसको लेकर के भी कुछ चमन चूड़िए थे जिनको तकलीफ हो गई कि अरे, तो मतलब मैंने शायद 4-5 साल से चैनल चल रहा है और मैं 2-3 साल से क्लासेस ले रहा हूँ, इंडस्ट्री में काफी सालों से हूँ। और पहली बार मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया था कि भाई एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उसका उपयोग कुछ लोगों ने ऐसा किया कि चलो उसको गाली देकर के आते हैं, ठीक है, वो टीम को लिख के भेज दिया कुछ किसी ने। हालांकि हमने फिर साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दिया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर आप कमा रहे हैं चुपचाप कमाओ ना यार, ये गाली गलौज करने की क्या जरूरत है? यही संस्कार तुम्हारे घर में मिलेगा क्या? यही सब बदतमीजी करना, बॉडी शेमिंग करना, वाहियात बातें करना, बस कमेंट मिल गया है फ्री का इंटरनेट तो चलो यही बक करके आ जाते हैं, वो भी दो चंद पैसे के लिए, जिसको तुम बताते हो कि लोगों के करियर बने। अबे कोई करियर नहीं है, 6 महीने से ऊपर कोई ऐप नहीं टिकती है, ये 5 साल 6 साल का कुछ नहीं है। जाके सर्च कर लो, अगर 10 महीने पहले कोई वीडियो तुमको यूट्यूब पे मिल जाए, सिवाय एक वो वियतनाम में कहीं कुछ इन्होंने लॉन्च किया था, कहीं नहीं चल रहा है ये। सिर्फ और सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और थोड़ा 2-3% नेपाल से ट्रैफिक आता है, बाकी कहीं नहीं चल रहा, कोई 80 देशों में नहीं है। सब मूर्खता वाली बातें हैं, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है आप लोगों को। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लगाओ, तुम्हारा पैसा मेरा थोड़े। मेरा काम था अवेयर करना, मैंने अवेयर कर दिया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करते हो जाइएगा। और अगर आप ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हैं कि कैसे आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बना सकते हैं, कैसे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो बिगिनर्स बैच स्टार्ट होने वाला है, डिटेल नीचे दी हुई है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।